आप सभी आत्मजनों का मेरा नमस्कार है, आपका अभिनंदन है। और आज मुझे आप लोगों ने समन किया है, इसलिए मैं बहुत इमरजेंसी में आपके सामने आ गई हूँ। ठीक, तो सबसे पहले हम आज बात करते हैं। आज जो खबर आई है कि एम्स के पैनल ने सुशांत सिंह राजपूत का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे अपना रिमार्क दिया है, उसमें लिखा है कि होमिसाइड इज रूल्ड आउट एंड सुसाइड हैज़ बीन द थ्योरी ऑफ सुसाइड हैड बीन सस्टेन। तो मैंने उस वीडियो को देखा है इंडिया टुडे पे, और जैसा कि ये रिपोर्ट है, मैं आपको बता दूं एक डॉक्टर होने के नाते कि कोई भी डॉक्टर ऐसा ब्लैंड रिपोर्ट नहीं दे सकता। ठीक, उस डॉक्टर को रिपोर्ट देने के पहले उसकी जो मेडिकल प्रिंसिपल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है उसके बेस देने, किस बेसिस पे, किस एविडेंस पे, किस फाइंडिंग पे ये होमिसाइड है, या किस फाइंडिंग पे, या किस बेसिस पे, या किस एविडेंस पे ये सुसाइड है। ठीक, तो बिना किसी भी एविडेंस के ऐसे लिख देना ब्लैंडली कि होमिसाइड हैज़ बीन रूल्ड आउट और सुसाइड हैज़ बीन रूल्ड आउट, it cannot sustain in the court of law. In the court of law, you have to produce the basis and you have to produce the evidence and you have to produce the scientific principle of the facts. तो ये कोई न्यू ईयर कार्ड नहीं है कि हैप्पी न्यू ईयर बोल दिया तो ग्रीटिंग हो गई। ठीक, तो ये एक बहुत ही सीरियस ये केस है, ये ब्रूटल मर्डर का केस है, और इसको कोई ऐसे ब्लैंडली नहीं लिख दे सकता है। तो आप लोग ज़्यादा एंक्सस नहीं होइए। ये जो कुछ मीडिया वाले हैं वो भी हवा दे रहे हैं और दूसरे मीडिया वाले उसको लेके उड़ जा रहे हैं। तो ऐसे कोई कैसे लिख देगा? तो जितने भी उसके जो बॉडी पे इंजुरीज हुए हैं, स्ट्रैंगुलेशन इंजुरी मार्क है इतना सीवियर, जो स्टैंगन इंजुरी मार्क है, जो उसकी सारे बॉडी के जो फ्रैक्चर्स के मार्क हैं और उस पर सॉल्ट के मार्क्स हैं, वो ऐसे क्या नेगेट कर दिए जाएंगे? ऐसा है क्या? ऐसा कभी नहीं होता है। तो मैं आपको एश्योर कर दूं कि कोई घबराने की बात नहीं है। और जहाँ तक सीबीआई का सवाल है, जहाँ तक एम्स का सवाल है, जहाँ तक ये पॉलिटिशियन का सवाल है, जहाँ तक पुलिस का सवाल है, पुलिस में मैं सीबीआई को भी इंक्लूड करती हूँ, क्योंकि सीबीआई भी पुलिस का ही एक डिजिग्नेशन है, ये कोई अलग चीज़ नहीं है। और जहाँ तक पैसे का सवाल है, तो किसी की भी नियत नहीं है कि जल्द से जल्द इसको होमिसाइड करार कर दिया जाए, क्योंकि इसमें पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है, इसमें पुलिस इन्वॉल्व है, क्योंकि पुलिस भी जाएगी जेल, उनकी भी नौकरियां जाएगी, और पैसा इन्वॉल्व है। पैसा आज की दुनिया में सबको प्यारा होता है, चाहे वो डॉक्टर हो या पुलिस हो या पॉलिटिशियन हो या मीडिया वाले हो या कोई भी हो। और पैसा जब करोड़ों में आता है तो वो ज़्यादा प्यारा लगता है, और भी ज़्यादा प्यारा लगता है, और इजीली आता है। क्विक मनी, बिग मनी एंड करप्ट मनी बहुत ही सुहावना लगता है। तो आपको मैं ये बता दूं कि किसी की नियत नहीं है इसको होमिसाइड, इसको मर्डर प्रूफ कर देने के लिए। तो इसीलिए इतनी ये अब करीब 3.5 महीने खत्म होने को जा रहे हैं, और अभी भी किसी की नियत नहीं है, ये सब खेल खेले जा रहे हैं। और ये विकास सिंह कहते हैं एक नया फॉरेंसिक ये पैनल बनाया जाए। विकास सिंह इज पासिंग टाइम, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन ब्रिंगिंग जस्टिस टू द फैमिली। मैं आपको बहुत ही फ्रैंकली बता दूं, या उनको ये फॉरेंसिक साइंस समझ में नहीं आता है। दो बातें हो सकती हैं, और वो चुपचाप बस मीडिया में अपना ये स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं।
He is glorifying himself as a family lawyer. He is doing nothing. Since last 3.5 months, he has done nothing except that he got one FIR lost. वो भी गलत फुटिंग पे लॉस करवा दिया. पटना का जो जुरिस्डिक्शन बरकरार रखा है वो भी क्वेश्चन हो जाता. अगर जनता का इतना सपोर्ट नहीं होता तो आज जो कुछ भी हो रहा है और जो कुछ भी हुआ है या जो कुछ भी आगे होने वाला है, ये जनता के प्रेशर की वजह से, जनता के डिमांड की वजह से, जनता के प्रोटेस्ट की वजह से हुआ है. सुप्रीम कोर्ट ने भी जनता के डिमांड को वैल्यू देते हुए, उसकी कीमत रखते हुए, उसकी इज्जत रखते हुए, उसका सम्मान रखते हुए पटना के जुरिस्डिक्शन को बरकरार रखा है. नहीं तो एक सेकंड भी नहीं लगते पटना की जुरिस्डिक्शन को डिसमिस करते हुए. पटना का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है. लेकिन जो भी हुआ है, चाहे परमात्मा ने किया या परमात्मा के रूप में जनता ने किया है और या सुप्रीम कोर्ट ने किया, लेकिन पटना का जुरिस्डिक्शन बरकरार हो गया. ये बहुत बड़ा काम हुआ है. अब ये सीबीआई के बाप का जुरिस्डिक्शन नहीं है, न एम्स के बाप का जुरिस्डिक्शन है कि ये कुछ भी लिख दे. आगे कोर्ट का बहुत बड़ा कोर्स आगे हमारे सामने है और उसको कोई इनकार नहीं कर सकता. हाँ, ये सीबीआई ऐसा कर रही है जैसे ये ट्रायल कंडक्ट कर रही है और इसको फाइनल वर्डिक्ट देना है. और एम्स भी उस ट्रायल में शामिल है वर्डिक्ट देने के लिए. क्या एम्स का क्या राइट बनता है? किस बेसिस पे ये जा रहे हैं रिपोर्ट प्रोड्यूस करने? क्या है उनके पास? पोस्टमार्टम तो हुआ ही नहीं था. जो भी है वो जस्ट बुकिश रिपोर्ट है. उस बुकिश रिपोर्ट में क्या लिखा है? डेथ बाय एस्फिक्सिया. डेथ का कोई टाइम नहीं लिखा है, कोई भी फाइंडिंग नहीं है, एविडेंस नहीं है, कोई बेसिस नहीं है सुसाइड का. और सारे एविडेंस हैं होमिसाइड के, ब्रूटल मर्डर के. उसको कौन इनकार कर सकता है इस दुनिया में? ये सुनंदा पुष्कर का केस नहीं है, ये जिया खान का केस नहीं है, ये आरुषि तलवार का केस नहीं है. ये सीबीआई को लत लग गई है नेगेटिव रिपोर्ट बनाने की और सीबीआई की कोई इंटेंशन नहीं दिख रही है रिपोर्ट बनाने की, फाइनल चार्जशीट सबमिट करने का. इनके गले के नीचे नहीं उतर रहा है. मैंने सीबीआई के डायरेक्टर को आपकी बात पहुंचा दी कि एक इसकी जो हेड है बॉम्बे टीम की, वो है गगनदीप गंभीर. उसका हस्बैंड सलमान खान का ये है, चेला है, तो उसको टीम से निकाला जाए. मैंने ये बात अपने कंप्लेन में जो एफआईआर लॉन्च करने के लिए, एफआईआर रजिस्टर करने के लिए जो कंप्लेन मैंने लॉन्च किया है, उसमें ये बात लिखी हुई है. तो उसको ये लोग इनकार नहीं कर सकते. अब उसको टीम से निकाला है कि नहीं निकाला है, मैं पता करूंगी फ़ोन करके उनके सेक्रेटरी को. तो ऐसी बात है कि आप लोग किसी भी स्कैंडल को हवा न दीजिए, चाहे आप मीडिया वाले हैं या आप पब्लिक हैं या पुलिस वाले हैं या गवर्नमेंट के कोई भी सोर्स है या वो वकील जिसका नाम मनसिंदे है, उसको बकवास करने दीजिए. बकवास शब्द बहुत सटीक शब्द है उसके लिए. वो शुरू से बकवास किए जा रहा है. महाराष्ट्र गवर्नमेंट बकवास किए जा रही है, महाराष्ट्र पुलिस बकवास किए जा रही है, सीबीआई सर्कस कर रही है, टाइम पास कर रही है. और जो मीडिया वाले हैं, पीआर, जो रिया चक्रवर्ती की पीआर की गैंग है, वो लोग जो ये स्कैंडल फैला रहे हैं, आप लोग उससे बिल्कुल अफेक्ट न होइए. ये लोग ऑब्स्टेकल ला सकते हैं लेकिन ऑब्स्टेकल कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ ऑब्स्टेकल को हटाने के लिए पूरा एक बहुत बड़ा हुजूम यहाँ तैयार है. और ये कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है. करोड़ों लोग हैं पूरे भारत के और पूरी दुनिया में बिखरे हुए, जो इस कॉज के लिए एकदम विजिलेंट बन के खड़े हैं.
इसलिए आप लोग भूल जाइए कोई भी स्कैंडल को। और अगर सीबीआई की बुद्धि मर गई है, उसका ईमान मर गया है, उसके एथिक्स मर गए हैं, और अगर वो रिपोर्ट दे दिया होमिसाइड का, तो कल उसे सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना होगा। शायद सीबीआई को और एम्स वालों को पता है कि ये सुप्रीम कोर्ट का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने केस सीबीआई को दिया है मजाक करने के लिए नहीं, सर्कस करने के लिए नहीं, जोकर बनने के लिए नहीं। और सारी इंजरी की रिपोर्ट डायरेक्टरेट के ऑफिस में है, कमिश्नर ऑफ पुलिस बॉम्बे मुंबई के पास है, और ये बांद्रा पुलिस स्टेशन के पास है। इसको कोई भी रास्ते से हटा नहीं सकता है, वो वही रहेगा। और ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में आगे जो जुडिशरी का जो कोर्स है उसके बारे में हम ज़्यादा आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि फिर इससे केस कमज़ोर हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग इत्मीनान से रहिए। अब मैं एक और बात बता दूं कि अभी एक नया जोक आया है कि रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत दोनों एक साथ थे। 13 जून की रात में सुशांत सिंह राजपूत गाड़ी से रिया चक्रवर्ती को उसके फ्लैट में छोड़ने गया और छोड़ करके वापस आया। कौन फॉलो कर रहा था? 13 जनवरी को कौन फॉलो कर रहा था? चश्मदीद गवाह है। अरे चश्मदीद गवाह को सामने लाओ, और चश्मदीद गवाह को चश्मदीद बनाने के लिए, समझे, ये झूठ बोलने के लिए कोई रोक नहीं है। वो 4-5 चश्मदीद गवाही तो है जो मर्डर को सुसाइड कर रहे हैं। सुबह में टहलने गए, आए तो मैंने पानी पिलाया, फिर मैंने ये नारियल का पानी पिलाया, फिर उनको पोमोग्रेनेट का जूस पिलाया। ये सब चश्मदीद के औलाद ही तो हैं। और ये क्या कर लेंगे? सुसाइड बना देंगे क्या? जो वो विवेकानंद नाम का बीजेपी का एमपी कहता है कि वो सीबीआई के सामने ही आएगा, तो सीबीआई के सामने आके बकवास कर देने से कोई सच्चाई बन जाती है क्या? और कोई मीडिया वाले उसको इस क्वेश्चन को पूछने के लिए किसी के पास अकल नहीं है, और उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और कहते हैं कि हाँ अब तो सीबीआई इसके बारे में इंक्वायरी करेगी। सीबीआई को तो एक मसाला रोज नया चाहिए। अभी कहते हैं कि उसके हार्ड डिस्क मिल गया है, तो उसका मोबाइल मिल गया, तो उसका कैमरा मिल गया, उसका ये मिल गया, उसका वो मिल गया। 3.5 महीने के बाद इनको पता नहीं क्या क्या मिल रहा है, और जो मिल चुका उस पर ये एफआईआर नहीं रजिस्टर कर रहे हैं। तो इसका भी जवाब देने के लिए उनके सामने कोई है, और वो जवाब देने के लिए तैयार हो जाए, अभी से तैयारी में जुट जाए, क्योंकि अब ज्यादा डिले होने की संभावना नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है कि विकास सिंह जैसे वकील बैठ के तमाशा देख रहे हैं, कुछ करने की नियत नहीं है उनकी भी। वो भी एक नया रोज नुस्खा निकाल के लाते हैं। अब नया फॉरेंसिक टीम आएगा, वो नई नौटंकियां करेगी, नए सीन क्रिएट किए जाएंगे, और जो सबूत सामने में पड़ा हुआ है, उसके चेहरे पे ब्लैक आई बना हुआ है, उसके फोरहेड पे खरोच है, उसके बाल नोचे हुए हैं, उसके फोटोग्राफ है, उसके गर्दन पे स्ट्रैंगुलेशन इंजरी के इतना सीवियर मार्क है, स्ट्रैंगन का मार्क है, पूरी बॉडी में जो उसके दाहिने हाथ में खरोचों के मार्क हैं, उसके पूरे शरीर पे हड्डियों के फ्रैक्चर्स के मार्क हैं, और ये सारे मार्क 20 से 24 घंटे तक पुराने हैं। इसको कौन ये हटा सकता है? ये सवाल मीडिया वाले क्यों नहीं पूछते? सीधे 5 डिबेट लेके बैठ जाते हैं, और इसमें पूरा जनता का सहयोग है। सब डिबेट देखती है, सबको मजे आ रहे हैं, सब मजे लूटने में है। डिबेट में एक कोई स्वप्निल नाम के एक वकील है, सीनियर एडवोकेट है, कोई सीमा समृद्धि है, कोई विकास सिंह है, हाँ? कोई आगे नहीं बढ़ रहा है।
बढ़ते हैं, क्यों तमाशा देख रहे हैं, क्यों सर्कस हो रहा है? इतने सारे सबूत हैं। कोई नया एक बीजेपी जोकर आ जाता है। ये सब केस को सबोटाज करने की कंस्पिरेसी है, साजिश है, बदमाशियां हैं। ये पॉलिटिक्स सब पैसा अर्न करने के लिए ये नुस्खे निकाल रहे हैं। और अगर यही रहा तो बीजेपी के ऊपर इतनी बदनामी का कालिक पुतेगा कि इनके लिए साफ करना मुश्किल हो जाएगा आगे वाले दिनों में। अभी जनता सारी इनके ऊपर आसरा लगा के बैठी हुई है। आप सबको पता है कि अपोजिशन वाले और ये पॉलिटिशियन क्या क्या खेल रहे हैं। अभी हाथरस में क्या हुआ है आप लोग को सबको पता है। ये बीजेपी गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए, गिराने के लिए, गद्दी को नोच करके उस पे बैठने के लिए ये राक्षसों के झुंड आ रहे हैं, अपने बिल में से निकल के आ रहे हैं। अभी बॉम्बे में इनकी बत्ती बंद थी, इनकी हवा बंद थी। ये बॉम्बे में रेप हुए, गैंग रेप हुआ, दिशा सालियान का मर्डर हुआ, कितने 11 लोगों का मर्डर हुआ और इनकी आवाज बंद थी, इनकी हवा बंद थी, इनकी बत्ती बंद थी। और अभी ये जत्थे के जत्थे भाई बहन मां सब आ गए। सोनिया गांधी कहती है ये कैसा शासन है, तुम्हारा शासन ठीक था? है निर्भया का रोड पे गैंग रेप हुआ, तुमने एक शब्द भी सहानुभूति के कहे? दिल्ली में भी कांग्रेस का राज था, सेंटर में भी कांग्रेस का राज था, क्या क्या नहीं हुए? कितने दलितों के रेप हुए, मर्डर हुए, 2-2 साल की बच्चियों का मर्डर हुआ, रेप हुआ और मर्डर हुआ। तुमने कोई आवाज नहीं निकाली है? अभी योगी की सरकार गिराने के लिए और तुम बैठ जाना, ठीक है, तुम बैठ जाना। एक तो एक बहुत बड़ा इस देश में इतने तरह के अन्याय और अत्याचार चल रहे हैं। जो आदमी जब इलेक्शन में हार जाता है उसको राज्यसभा में लाके बिठा देते हैं। क्यों? उसको बंगला मिलता रहे, उसको गाड़ी मिलता रहे, उसको ये पैसे पर्क्स मिलते रहे और वो आके राज्यसभा में बकवास करता रहे। सारे हारे हुए। एक कपिल सिब्बल नाम का राक्षस, वो अरुण जेटली नाम का राक्षस, भले ही वो बीजेपी में था, क्या हुआ? उसने बहुत गंदे गंदे काम किए हैं जो मैं उजागर करने जा रही हूँ भविष्य में। ये कपिल सिब्बल ने पूरे हिंदुस्तान की जुडिशियरी को एकदम रुइन करके रखा है। सारे अनपढ़ जजेस हैं, पॉलिटिशियन के पालतू कुत्ते बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में सर्कस होता है। तो आप किसी भी, कोई बीजेपी का हो चाहे किसी पार्टी का हो, आप किसी भी बहलावे में नहीं आइए, ठीक है? 3.5 साल के बाद सुशांत सिंह को जिंदा कर दिया, तो उस दिन दोपहर के बाद उसका फोन क्यों बंद हो गया? वो फोन आज तक रिवाइव नहीं हुआ। और 12 बजे रात में उसका कत्ल करने के बाद उसके फोन से 3 मिस कॉल हुए थे। एक रिया चक्रवर्ती के नाम से, एक संदीप सिंह के नाम से, एक पिठानी के नाम से। ये जो तीनों मर्डरर थे शामिल। तो रिया चक्रवर्ती के साथ कैसे वो दिखा रात में? और रिया चक्रवर्ती ने अपना महेश भट्ट अपने गॉडफादर लवर को बोलती है कि मैं आ गई हूं परमानेंटली, और उसने कहा है कि मैंने अपना फोन ब्लॉक कर दिया था। तो कैसे वो फिर ये बातें क्यों उठाई जा रही हैं? क्यों मीडिया वाले ऐसे लोगों को बुलाते हैं? ये तमाशा करना चाहते हैं, डिबेट बेचना चाहते हैं। अच्छा काम करते करते बहुत अच्छा काम हो रहा था, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत ऊंची आवाज उठाई ये डिबेट वालों ने, लेकिन बीच बीच में ये बकवास करना शुरू कर देते हैं। इसको मजाक बना के समझ रखा है।
और अब 13 की रात की मिस्ट्री के बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं, और बताया भी है कि सुशांत सिंह का मर्डर 8 तारीख को निश्चय किया गया था। सारी तैयारी हो गई थी। उस दिन ये जो मेन मर्डरर है रिया चक्रवर्ती, उस दिन वो शिफ्ट करती है। उस दिन दिशा साल्यान का कत्ल होता है। उस दिन सुशांत सिंह की बहन अपने भाई के पास आ जाती है। तो सुशांत सिंह के यहाँ सुसाइड के बहाने मर्डर करने का स्कोप खत्म हो जाता है। अब पिठानी के थ्रू रिया चक्रवर्ती को पता चलता है कि 12 तारीख को मीतू अपने फ्लैट में वापस चली गई है और 14 तारीख की दोपहर में आ रही है। तो 13 तारीख का दिन फिक्स कर दिया गया कि उस दिन इसका कत्ल हो जाना चाहिए। अब 13 तारीख के दिन रिया चक्रवर्ती के आदित्य ठाकरे के साथ काफी सारे बातचीत हुए हैं टेलीफोन पे, और उसी दिन 13 तारीख को एक उदय सिंह गौरी ने रिया चक्रवर्ती के साथ ढेर सारे कॉल्स किए, और उसी दिन ये उदय सिंह गौरी ने ढेर सारे कॉल सुशांत सिंह राजपूत को किए। तो ये उदय सिंह गौरी का काम था सर्टेन कर लेना कि 13 जून को सुशांत सिंह अपने फ्लैट में मौजूद है कि नहीं और रहेगा कि नहीं। ये काम था उदय सिंह गौरी का। आप लोग को ये मिस्ट्री मैं आज समझा रही हूं, क्योंकि वही आदमी रिया चक्रवर्ती के साथ फोन पे लगा हुआ था 13 को, वही आदमी 13 को सुशांत सिंह के साथ लगा हुआ था, और 13 तारीख को रात में सुशांत सिंह का मर्डर होता है। तो ये उदय सिंह गौरी फोन पे मीडिया के सामने कोई भी स्टेटमेंट देने से मना किया था, और उसके आवाज से साफ पता चलता है कि वो इस रहस्यमय मर्डर में वो शामिल था। सारे गैंग बना हुआ था बहुत बड़ा, और गैंग की जो क्वीन थी, जो लीडर, जो कमांडर, वो रिया चक्रवर्ती है। तो 13 तारीख के रात में 3 कॉल हुए हैं, मिस्ड कॉल रिया चक्रवर्ती के फोन से, जो कि सुशांत सिंह के मरने के बाद किया गया है, उसके मर्डर होने के बाद में। तो 13 तारीख की रात में उसके घर में बत्ती नहीं जली है। लोगों ने देखा है, बत्ती इसलिए बुझा दी गई ताकि कोई विजिटर ना आ जाए बाय मिस्टेक, तो मुर्दा न देख ले। और मीतू सिंह के कितने कॉल हुए 13 तारीख की रात में, कॉल क्यों नहीं रिटर्न हुआ? क्यों उसका कॉल आफ्टरनून के बाद बंद हो गया? कैसे मिले दोनों? बिना फोन पे बात किए कोई किसी से मिल सकता है बॉम्बे में क्या? और ना कोई पार्टी हुई थी। ये पार्टी का भी जो बकवास लेके कोई आ रहा है, तो इस बकवास को बंद करना मीडिया की ड्यूटी है और जनता की ड्यूटी है। तो मैं आपको 13 तारीख की रात की मिस्ट्री बता दिया है मैंने, और आप इस पे गौर करिए, और नए किसी भी अफवाह को हवा देने की जरूरत नहीं है। एम्स के पास कोई राइट नहीं है गलत रिपोर्ट लिखने का। एम्स के डॉक्टरों को भी पैसा उतना ही प्यारा है जितना सीबीआई के अफसरों को है। ठीक, आज हिंदुस्तान अपनी स्पिरिचुअलिटी को बेच के खा गया है। सत्ता को गिराने के लिए दलितों के साथ रेप किए जाते हैं, रेप की साजिश की जाती है। योगी जी ने बहुत अच्छा किया कि सीबीआई तैनात कर दी है। अब घर परिवार वाले क्यों सीबीआई से घबरा रहे हैं? क्योंकि पैसे से उनका मुंह बंद कर दिया गया। तो क्राइम के लिए मैंने आपको कह रखा है कि 3 चीज का होना बहुत जरूरी है, पॉलिटिशियन का, पुलिस का और पैसे का। तो हर जगह ये तीनों चीज कार्यरत होते हैं, क्राइम होता है और क्राइम का मजाक बनाया जाता है।
आज हमारे देश में, इस अद्भुत भारत में अद्भुत चीजें हो रही हैं और हम उसे देखने को बाध्य हो रहे हैं। और अपनी स्पिरिचुअलिटी में हमें वापस जाना चाहिए इस देश को बचाने के लिए, अपने देश के भावी कर्णधार जो यंग जनरेशन है उनको बचाने के लिए ड्रग्स से, और ड्रग्स से भी ज्यादा जहरीला है बॉलीवुड का नशा। वो पाउटिंग बूब्स, वो बेयर बेली, वो एक्सपोज्ड बॉटम्स, 3 B's, बूब्स, बेली एंड बॉटम्स, वो बुढ़ों का बॉटम हिला हिला के डांस करना, शाहरुख खान का, सलमान खान का, ये सब बंद होगा। और मैं बहुत जल्दी आपको प्रॉमिस करती हूँ और सुशांत सिंह राजपूत को प्रॉमिस करती हूँ कि मैं मेटाफिजिकल डायमेंशन में डाइवर्ट करती हूँ। इस फ्रंट को हम पकड़ के रखेंगे, इस पे हम तैनात रहेंगे एज ए विजिलेंट हॉक्स, चील बन के, गिद्ध बन के हम रहेंगे यहाँ और करोड़ों जनता रहेगी। लेकिन अब स्पिरिचुअलिटी का डायमेंशन का चैप्टर ओपन करना बहुत जरूरी है। ये जितने राक्षस रेप कर रहे हैं और सरकार पे, गद्दी पे बैठने के लिए जो छटपटा रहे हैं, ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी सब अपने अपने बिल से क्या झूमते हुए जा रहे हैं। एक झापड़ पड़ा नीचे गिर गए, इनको कोई शर्म है? गद्दी इतनी प्यारी है। अरे तुम अच्छा काम भी करोगे तो भी गद्दी पे बैठ सकते हो, करके तो देखो। तुम पाकिस्तान को बुलाते हो इंडिया पे अटैक करने के लिए, तुम आईएसआई के साथ ये हाथ मिलाते हो, तुम चाइना के साथ हाथ मिलाते हो सीक्रेटली, अपने देशद्रोही हो, तुम धर्म के द्रोही हो, तुम किसी भी धर्म के नहीं हो, तुम क्राइम और पैसे का धर्म मानते हो सारे। तो अब बहुत ही जल्दी मैं मेटाफिजिकल डायमेंशन में जा करके और जो सच्चाई है उसको सामने लाऊंगी। आज जो देश का हाल है, सब का हाल है, हम सब मिल करके सुशांत सिंह को मारे हैं और हम सब मिल करके उसके केस को बर्बाद कर रहे हैं। तो अभी मैं इस चैप्टर को यहाँ विराम देती हूँ और मैं इसी साथ पार्ट 2 को शुरू करती हूँ। तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार।